अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर निशाबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। क्या आप कुदरती तरीके से बेटा पैदा करने के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी टाइमिंग, डाइट, पोजीशन या ख़ास टिप एंड ट्रिक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस क्या कहती है, फेमस नेचुरल मेथड्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं और मिथ्स क्या हैं। मैं यहाँ एक बात क्लियर करती चलूँ कि नेचुरल तरीके से बेटे की गारंटी 100% नहीं होती, बल्कि हम अगर कुछ चीज़ों का ख्याल करें तो बेटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करें तो 90% चांस है कि आपका बेटा ही होगा। पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चे का जेंडर कैसे डिसाइड होता है। जो औरत होती है उसके अंडे में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, जो मर्द होता है उसके स्पर्म में या एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम मेल का फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिला तो बेटी होगी, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिला तो बेटा होगा। यानी बच्चे की जिन्स का फैसला मर्द के स्पर्म से होता है। अब जो वाई क्रोमोसोम होता है यानी कि जो बेटे वाला क्रोमोसोम होता है वो वीक होता है, उसकी लाइफ कम होती है, लेकिन वो फास्ट होता है यानी कि चलता फास्ट है। और जो एक्स क्रोमोसोम है, जो बेटी वाला क्रोमोसोम है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा दिनों के लिए होती है, पर वो चलता आहिस्ता आहिस्ता है। एक बहुत ही फेमस नेचुरल मेथड है जिसे शटल्स मेथड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, बेटा पैदा करने के लिए ओव्यूलेशन के दिन या उसके 12 घंटे के अंदर मियाँ बीवी ताल्लुक़ कायम करें। ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले ताल्लुक़ से परहेज़ करें। अब शटल्स मेथड के पीछे साइंस ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि वाई क्रोमोसोम फास्ट होते हैं और एक्स क्रोमोसोम स्लो होते हैं। जब ओव्यूलेशन के दिन ताल्लुक़ कायम होगा तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगली बात ये आ जाती है कि ओव्यूलेशन क्या है, आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैसे मालूम करना है। मैं एंड में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। और थर्ड पे आ जाता है ताल्लुक़ कायम करने की पोजीशन। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गहरी पोजीशन वाई स्पर्म को फ़ायदा देती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर लोग इसको फॉलो करते हैं। और फोर्थ नंबर पे है डाइट। डाइट भी बहुत अहम फैक्टर है। अब क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें आ जाता है बनाना, आलू, गोश्त, मछली, अंडे और साल्टी चीज़ें ज़्यादा खाएं और डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करें। मतलब ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें सोडियम और पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा हो। यहाँ पे एक अहम बात कहना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर वाली ख़वातीन साल्ट से एहतियात करें। और फिफ्थ नंबर पे आ जाती है बॉडी की पीएच और वजाइनल पीएच। जो वाई स्पर्म होता है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में और फास्ट हो जाता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। अब आप अपनी वजाइनल पीएच अल्कलाइन कैसे रखें, उसके लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें, गैर ज़रूरी केमिकल से परहेज़ करें, नॉर्मल सेहतमंद खुराक खाएँ। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जिन खानों में सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और 6 नंबर पे कुछ टिप्स हस्बैंड्स के लिए हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, हीट एक्सपोजर को रिड्यूस करें, जिसमें आ जाता है कि टाइट अंडरवेयर्स ना पहने या हॉट बाथ्स ना लें। और जिन चीज़ों में जिंक ज़्यादा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की नेमतें। सबसे अहम चीज़ माँ और बच्चे की सेहत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊं कि नेचुरल तरीके से बेटी कैसे पैदा करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सबको जवाब दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।